हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, राइट? और वो है आपका एसबीआई क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन, है ना? काफी सारे बच्चों को इंतजार है इस नोटिफिकेशन का, बिकॉज क्लर्क एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें ज्यादातर बैंकिंग एस्पिरेंट इंटरेस्टेड होते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राउड ऐसा होता है जिसको ये लगता है कि सर पीओ लेवल की अभी मेरी तैयारी नहीं है ना? मैं इमीडिएटली महीने 2 महीने में अगर पीओ का एग्जाम होगा तो अभी मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, क्लर्क लेवल को मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं क्लर्क लेवल का एग्जाम जो है निकाल सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी का तहे दिल से इंतजार है भाई। तो देखो, ध्यान से समझिएगा, हम इस सेशन में बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, टेंटेटिवली एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना? वैकेंसी क्या होती, कितनी आ सकती है ना? उसके अलावा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न और सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए, इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एसबीआई क्लर्क 2026, ठीक है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, है ना? इसका जो है जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखिए कि प्रीलिम एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद सीधा आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो सबसे अच्छी बात है कि जिन लोगों को इंटरव्यू से थोड़ी सी घबराहट होती है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर इंटरव्यू वाली स्टेज नहीं होती, प्री मेंस दो, अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज अ 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस लीड टू फाइनल सिलेक्शन, है ना? जो प्रीलिम होता है ना आपका, वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग इन अ सेंस कि उसके जो मार्क्स हैं वो आपके एक्चुअल स्कोर में काउंट नहीं होते, बस आपको उसमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है और मेंस तक पहुंचना होता है। तो प्रीलिम जो है मेंस तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो तो मेंस के ही मार्क्स काउंट होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेट्स की। ये जो है सबसे मेन मुद्दा है, जिन बच्चों को इंतजार है नोटिफिकेशन का, तो उनके लिए मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन जो रिलीज है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है, राइट? आपके अगस्त के पहले महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो प्रीलिम एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स हैं वो 26-27 सितंबर है। अगर 26-27 सितंबर प्रीलिम एग्जाम की डेट्स हैं तो उसके लगभग 1.5 महीने पहले, है ना, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। तो या तो जुलाई एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल तैयारी आप अपने करते रहिए, ठीक है? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, जैसी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट डेट टू अप्लाई मौका देते हैं 20-25 दिन का कि आप अप्लाई कर लो। एडमिट कार्ड सितंबर में आ जाएगा, है ना? उसके बाद 26-27 सितंबर को टेंटेटिवली एग्जाम हो सकता है, ठीक है? उसके बाद रिजल्ट मेंस का जो एग्जाम है आपका वो नवंबर 23 नवंबर को टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, ठीक है? इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो, जो वैकेंसीज की जब हम बात करते हैं तो देखो, एसबीआई क्लर्क 2025 की जब आप वैकेंसीज देखते हो तो टोटल 6589 वैकेंसीज यहां पर थी, जिसमें रेगुलर इतनी थी और बैकलॉग वैकेंसीज इतनी थी। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 7,000 से ज्यादा इस बार हो सकती हैं। और इस बार तो थोड़ी, मैं तो बहुत जिम्मेदारी से वैल्यू ये डेटा लिखा है ना? लेकिन इस बार तो इतनी मतलब तगड़ी हाइप है, एसबीआई ने भी कह रखा है कि इस बार मतलब बम्पर वैकेंसीज आएंगी। तो हो सकता है कि आपको 10,000 से ज्यादा वैकेंसी भी यहां पर देखने को मिले, है ना? तो इस बार डेफिनेटली इससे तो ज्यादा ही आएंगी, और हो सकता है कि इसकी डबल आ जाए, ठीक है? तो बहुत सारी वैकेंसी यहां पर आने वाली हैं। उसके अलावा हम बात करें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपकी कब है? जब आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो देखो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में अप्लाई इफ दे प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन बिफोर प्रेस्क्राइब्ड डेट, है ना? तो अगर आप ग्रेजुएशन का प्रूफ उनको दे देते हो, ठीक है, तो आप जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मिनिमम एज लिमिट की बात करें कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगर आपकी एज लिमिट 20 से 28 के बीच में है, मतलब 20 से ज्यादा और 28 से कम, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो। अब कैटेगरी वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन भी सरकार जो है, जो एसबीआई है वो देती है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन को तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलता है।
अच्छा, अब अगर एग्जाम के पैटर्न की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं प्री एग्जाम में। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन अंग्रेजी में आते हैं, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35, सारे इक्वल मार्क्स के हैं। अब देखो यहाँ पर सेक्शनल टाइम भी होता है, दिस इज अ गुड थिंग, है ना, कि आपको एक ही सेक्शन में सारा टाइम ना निकल जाए, इसके लिए इन्होंने सेक्शन टाइम भी दे दिया। 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, तीनों में 20-20 मिनट का टाइम है। टोटल 60 मिनट, 1 घंटे का एग्जाम होगा। हर सवाल 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। अगर आप गलत करोगे तो 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब अगर हम मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो उसमें जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं, लेकिन अगर आप ये रीजनिंग वाला सेक्शन देखोगे तो यहाँ 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स की, ठीक है। सेक्शनल टाइम यहाँ पर भी दिया गया है, 2 घंटे 40 मिनट का एग्जाम है, 200 नंबर का। कितने मार्क्स का एग्जाम है? 200 मार्क्स का। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 1/4 डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप उसे गलत करते हो तो। अच्छा, अब डिटेल सिलेबस आप देख लो। इंग्लिश में ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, पैरा जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्वांट में तो आप जानते ही हो, सबसे पहले तो आपका जो है स्पीड मैथ्स वाला पार्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये आ गया स्पीड मैथ्स में। उसके बाद ये अरिथमेटिक का पूरा पोर्शन, और उसके अलावा डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग। कंप्यूटर में ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें कवर करनी है, और जीए एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। 6 महीने का जो करंट अफेयर है, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है, वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ क्या है सर? क्या यहां पर सेक्शनल कट ऑफ होती है? क्या मुझे हर सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी है? तो बिल्कुल भी नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ओवरऑल स्टेट वाइज कट ऑफ यहां पर होती है। जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, उस स्टेट की कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, और वो भी ओवरऑल, सेक्शन वाइज नहीं है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है सर? नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करती है कि उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, है ना, स्टेट वाइज कंपटीशन क्या है, और कैटेगरी आपकी क्या है। ना प्रीवियस ट्रेंड अगर हम देखें तो सेफ स्कोर क्या है, मतलब जो लास्ट ईयर एग्जाम आया था वो अगर किसी ने दिया तो उसमें सेफ स्कोर है आपका 75+, ठीक है, प्रीलिम एग्जाम में। आउट ऑफ 100 75+ तो आपको करके ही चलने हैं। और अगर मेंस की बात करें तो 140+ आपको करने हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम के हिसाब से। और इस साल की भी अगर बात करेंगे तो जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। क्लर्क का जो लेवल है, और बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट भी क्लर्क एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं प्री में और इतने मेंस में। अच्छा, डेली स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए सर? कितने घंटे पढ़ना है? तो डेली आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना है, ये मिनिमम है। इंग्लिश 1 घंटे, रीजनिंग 2 घंटे, 2 घंटे क्वांट, ठीक है। करंट अफेयर 1 घंटे, मॉक टेस्ट एक रेगुलर देना है, और उसकी एनालिसिस के लिए 1 घंटा आपको लगाना है। तो टोटल 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 2 8 घंटे का ये आपका टाइम टेबल कम से कम ऐसा होना चाहिए, तब आप एग्जाम निकाल सकते हैं, राइट। मॉक देना सर कब से शुरू करना है? जब आपका 60% सिलेबस, 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी मॉक स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपका मॉक देना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, है ना। जब बुखार है, आपको बुखार आ गया, आप थर्मामीटर लगाकर चेक कर रहे हो, है ना, बार बार चेक कर रहे हो, तो क्या बुखार उतर जाएगा थर्मामीटर लगाने से? नहीं, बुखार तभी उतरेगा जब आप दवाई लोगे। तो 50-60% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, तो मतलब आपने दवाई ले ली है। अब आपका बुखार कितना उतरा, उसके लिए टेस्ट करोगे आप मॉक टेस्ट के थ्रू। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद डे टू डे बेसिस पर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टडी प्लान मैंने शॉर्ट में बताया, डिटेल में भी क्वांट की स्ट्रेटेजी अलग से बताऊंगा, ठीक है, बाद में। तो ये हमारी बात थी, और इसमें जो मेन मुद्दा था कि सर नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो नोटिफिकेशन की भाई डेट है आपकी अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, जो मेन मुद्दा है कि क्या सर मैं 1 अगस्त से या जब भी नोटिफिकेशन आ जाए तब से तैयारी शुरू करूं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। आपको इसका तो इंतजार करना ही नहीं है, डू नॉट वेट, ठीक है, क्योंकि ये तो आना ही है, 100% आना ही है, राइट। इसको तो कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आप जितनी जल्दी तैयारी कर स्टार्ट कर दोगे, उतना आपके लिए बेटर है, उतना कंपटीशन से आप आगे निकल जाओगे, राइट।
उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।